Morning, dear student. Welcome to Hindi grammar class. Open your book. चैप्टर नंबर 21 अशुद्धि संशोधन। ओके, ये ग्रामर का चैप्टर है हमारा अशुद्धि संशोधन। उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो अशुद्धि संशोधन को हम बोलते हैं एरर करेक्शन। ओके, तो हम पढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। शुद्ध शब्द या सही वर्तनी को पहचानने का क्या तरीका है। शब्द के सही उच्चारण से ही सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, कैसे हम इस शुद्ध शब्द जो सही वर्तनी को पहचान सकते हैं। अगर हम उसे अच्छे से रीडिंग करेंगे तो ही हम उसे अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर हमारी जो रीडिंग होगी उसमें हमारी मिस्टेक होगी तो जो वो वर्ड होता है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका सही उच्चारण करना चाहिए। दिए गए चित्र में जो शब्द है उसकी सही वर्तनी तितली। ये जो चित्र दे रखा है हम इसको क्या बोलते हैं, तितली। अशुद्ध वर्तनी क्या है, अब इसमें जो ये लिखा है वो तो सही है, तितली, लेकिन जो ये जो वर्ड लिखे ना, तितली तितली, तो ये दोनों गलत है, मतलब रॉन्ग है, अशुद्ध वर्ड है ये। ठीक है, अशुद्ध वर्ड है, नहीं अशुद्ध शब्द है आदि, क्योंकि इन सब के उच्चारण अलग अलग है। इसलिए सही वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। जब हम सही वर्तनी यानी सही शब्द नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, वो क्या जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें हर शब्द का जो उच्चारण होता है वो सही करना चाहिए। ओके, जैसे ये तो तितली है, तो तितली हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये जो है इसका जो दोनों क्या है, इनके वर्ड जो है वो अलग है, शब्द भी अलग है, मात्राएं देखो इसमें रॉन्ग लगी हुई है, तो ये अशुद्ध वर्ड है। ठीक है, मतलब अशुद्ध वर्तनी या अशुद्ध शब्द है। वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखने में प्राय अशुद्धियाँ करते हैं। अब जब वर्तनी का उनको नियमों का तो पालन होता नहीं, उनको पता नहीं कि कैसे लिखा जाता है, तो जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे हम कभी कुछ शब्द बोलते हैं कि आपको ये शब्द लिखना है, तो वो शब्द लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके वो शब्द का उनको पता ही नहीं कि वो शब्द कैसे लिखा जाता है, और कई बार वो गलत शब्द लिख देते हैं। अतः विद्यार्थियों को सही वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। ठीक है, तो उनको कुछ नियम होते हैं, जब वो ध्यान नहीं होंगे तो वो क्या लिखेंगे, अशुद्ध शब्द लिखेंगे। अगर उनको नियम पता होंगे तो शुद्ध शब्द उनको पता चल जाएंगे कि किस तरह कैसे शब्द लिखा जाता है। तो उनको ये नियम पता होने चाहिए, तब वो शुद्ध शब्द लिख सकते हैं। जैसे देखो उसमें देखा सामान्य वर्तनी की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखिए। ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। अब इसमें लिखा है इच्छा। इच्छा क्या होता है, वो इच्छा होता है। क्या होता है, इच्छा। विद्यालय होता है। ओके, लक्ष्मी क्या होता है, लक्ष्मी होता है। शिष्टाचार क्या होता है, शिष्टाचार होता है। ये सब अशुद्ध शब्द है। ठंडा, अब इसमें लिखा है ठंडा, तो होता है ठंडा। क्या होता है, ठंडा। आज्ञा। त्योहार होता है त्योहार। ठीक है, अब ये भी अशुद्ध शब्द इसमें लिखा है बंदर होता है। कृष्ण। शब्द क्या होता है, शब्द होता है। चिड़िया। हृदय। श्रृंगार। आशीर्वाद। ठीक है, तो जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो हमें क्या आने चाहिए, उसका जो सही उच्चारण पढ़ना हमें आना चाहिए, तभी हम उस शब्द को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। शुद्ध वाक्यों में अशुद्धि दोष अनेक कारणों से हो सकता है। अशुद्ध वाक्य भाषा की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए विद्यार्थियों को वाक्य शुद्धि के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। अब जो शुद्ध वाक्य देखो, वाक्यों में अशुद्धि अनेक कारणों से हो सकती है ना, तो जो अशुद्ध वाक्य भाषा की क्या होती है, बहुत बड़ी कमी होती है। कई बार हम क्या लिख देते हैं, जैसे कुछ वाक्य लिखते हैं उसमें कुछ गलत शब्द लिख देते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ चित्र में अध्यापिका पूछ रही है, क्या तुम पाठ याद किया। अभी जो वाक्य है वो तो क्या है, गलत है ना, ऐसे तो ना बोल जाता क्या तुम पाठ याद किया, कोई वाक्य होता है, नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। ये क्या, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है क्या तुमने पाठ याद किया, तो शुद्ध वाक्य क्या है, क्या तुमने पाठ याद किया, क्या तुम पाठ याद किया, ये कोई वाक्य होता है, नहीं, तो ये वाक्य रॉन्ग है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, क्या तुमने पाठ याद किया। ओके,
नेक्स्ट आता है आपके वाक्य अशुद्धि के कारण। अब वाक्य अशुद्धि किन कारणों से होती है, उनके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, तो हम उसकी रीडिंग करते हैं। क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार ना बदलना। अब देखो इसने क्या किया है, क्या तुम पाठ याद किए, तो ये होता नहीं, क्या तुमने पाठ याद किया, तो इसमें देखो क्रिया बदल रही है ना, वचन भी बदलने चाहिए, लिंग भी बदलने चाहिए। अगर लड़का होगी तो लिंग बदलेगा, लड़की होगी तो लिंग बदलेगा, वचन भी बदलेंगे ना, एक चीज और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन वाले। गलत उच्चारण का प्रयोग करना, कई बार क्या होता है, जैसे कुछ हमने लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया, कुछ किया पढ़ देते हैं तो क्रिया होता है, तो ये गलत उच्चारण का प्रयोग करना, गलत मात्रा का प्रयोग करना, कभी छोटे ऊ की मात्रा लगाना, कभी बड़े ऊ की मात्रा, कभी बड़ी ई की तो मात्राएं गलत करना, गलत स्वर्णाम का प्रयोग करना, अधूरी क्रिया का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे कि इसने स्वर्णाम यहाँ पे तुम किया है तो ये गलत हो गया, बल्कि क्या आएगा तुमने। अधूरी क्रिया का प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसमें, हम उसको पढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, पिताजी ने पार्क में गए थे, ये कोई वाक्य होता है, नहीं। पिताजी ने पार्क में गए थे, पिताजी पार्क गए थे, तो ये शुद्ध वाक्य है, पिताजी पार्क गए थे। हम आपसे कहे थे, नहीं ये वाक्य नहीं होता। हमने आपसे कहा था, तो ये वाक्य राइट हुआ। रोगी को काट कर फल दो, नहीं, फल काट कर रोगी को दो। सड़क में मत चलो, सड़क पर मत चलो। मक्खी ने गाय उड़ाई, नहीं, गाय ने मक्खी उड़ाई। लड़का अपना घर जाती है, नहीं, लड़की अपने घर जाती है, तो ये शुद्ध वाक्य इसमें दे रखे हैं, यह शुद्ध वाक्य। कभी कभार कभी क्या होता है, इस तरह के वाक्य लिख दिए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो हमें ध्यान में रख के ही स्वर्णाम क्रिया इन सब का ध्यान में रख के वाक्य को सही लिखने चाहिए। ओके, तो ये होता है आपके अशुद्ध संशोधन। ठीक है, तो हमें मात्रा, क्रिया, स्वर्णाम इन सब का ध्यान में रखकर ही वाक्य बनाने चाहिए। आता है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य की अशुद्धि को हम कैसे पहचान सकते हैं, देखो, तो शब्द के सही उच्चारण से ही सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। अब देखो उसमें लिखा था लड़का अपना घर जाती है, तो हमें पता चल गया कि वाक्य क्या अशुद्ध है। अब हमने ये पढ़ा लड़की अपने घर जाती है, इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य शुद्ध है, तो हमें वाक्य के उच्चारण से ही पता चल जाएगा कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे स्वादिष्ट मीठा आम खाया। अब ये पढ़ते हमें पता चल गया कि ये वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो लिखा है मैंने स्वादिष्ट आम खाया। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द किस प्रकार लिखना चाहिए। तो देखो, वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखने में प्राय अशुद्धियाँ करते हैं। अब उन्हें नियम पता नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो अशुद्धियाँ करेंगे, गलत वाक्य लिखेंगे। विद्यार्थियों को वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए। ओके, वाक्य अशुद्धि के कोई 2 कारण लिखिए। अभी हमने वाक्य के कुछ कारण थे यहाँ पे, तो उसमें से हम लिखेंगे गलत उच्चारण का प्रयोग और गलत मात्रा का प्रयोग। अब आता है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। तो हमने यहाँ पे लगाया प्राणी पे, एक ही प्राणी, पानी, प्राणी, प्राणी होता है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। स्कूल, 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 तो स्कूल जो होता है उस पर हम लगाएंगे। फिर आता है सतरंडा, तरंडा, तो ये रॉन्ग है। संतरा, इस पे हम राइट लगाएंगे, संतरा, संतरा, ये रॉन्ग है, तो ये संतरा जो ये वाला राइट है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द आपको यहाँ दे रखे हैं और यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखने हैं। यहाँ पे लिखा है आपको उदाहरण, तो यहाँ पे आएगा शुद्ध में उदाहरण। कवि, कवि। परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली मात्रा आएगी। ओके, परीक्षा। विद्यार्थी, विद्यार्थी। कृपया, कृपया। त्योहार, त्योहार। ओके, निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो लकड़ी का शुभ रूप क्या होगा, लकड़ी, लकड़ी या फिर लकड़ी, तो होगा लकड़ी। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा, आशीर्वाद, 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 तो क्या हो जाएगा जो आशीर्वाद होता है ना उस पर आप टिक लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, राइट है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप
पूछ लेना। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पहले आपको सारे बुक में फिल करने हैं, उसके बाद में आपको ये सब नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स और ये जो है वो। ओके, चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।